नीतीश कुमार कैसे हैं, क्या करते हैं, किस तरह की रणनीति बनाते हैं या उनसे कितने प्रभावित हैं उनके लोग, ये बातें अब किसी से छुपी नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं अब कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कहा तो यहाँ तक जाने लगा था कि नीतीश कुमार अपने ही लोगों को संभालने में असंभव सा फील कर रहे हैं, असहज हो रहे हैं और लोग उनसे बिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से मनजीत सिंह को रोकने के लिए पूरा जदयू का कुनबा लग गया था। मनजीत सिंह को तो रोक लिया, लेकिन मदन सहनी, जी हाँ, मदन सहनी जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं, उन्होंने अब तक अपना मन नहीं बदला था और वो इस्तीफा देने की बात पर बिल्कुल अड़े हुए थे। इसी बीच में खबरें आई और जो खबरों पे मुहर लगी वो ये थी कि मदन सहनी जैसे ही पटना लौटेंगे नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो सीधे दिल्ली चले गए और दिल्ली जाने के बाद चर्चाएं जोर पकड़ ली कि वो एक बड़े नेता से मिलने गए हैं और बड़े नेता कहीं ना कहीं विरोधी दल के हैं। और कौन बड़े नेता विरोधी दल के हैं, कौन दिल्ली में हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इसको लेकर के आरजेडी के तरफ से भी बहुत सारी बातें सामने आने लगी। इन सब बातों पर अब मदन सहनी का बयान आ गया है। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान मदन सहनी ने अपने मन की बात सामने रखी। वैसे भी दिल्ली पहुंचने के बाद मन की बातें बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद आ जाते हैं और मन की बातें शुरू हो जाती हैं। उन्होंने अपनी मन की बात और अपना उद्गार प्रस्तुत किया है। हालांकि उन्होंने अपनी बात को रखते हुए एक बात तो ज़रूर कही है जो नीतीश कुमार और जदयू के लोगों के लिए खुशी भरा हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरी पहचान है या जो कुछ भी मुझे मिला है राजनीतिक रूप से, उसमें नीतीश कुमार का एक बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने मुझे मान सम्मान सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी भी मैंने इस्तीफ़ा देने का जो मेरा विचार था उसको बदला नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के मदन सहनी ने एक बात और कही कि वो दिल्ली से लौटते ही सबसे पहले अगर किसी से मिलना चाहेंगे तो वो है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार से मिल करके बहुत सारी बातें उन्हें कहनी है। इन सारी बातों के से अलग उन्होंने एक बात और कही। वो बात थी कि अधिकारियों के ऊपर जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है और जिस तरह से असहयोग की बात कही है, उसके पीछे मात्र भारत लाइव ऐसा चैनल है जिसने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके पीछे के कारण क्या हैं, किस तर्क के हिसाब से और किन बातों को लेकर के ये सारी बातें हुई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव होने हैं और ख़ास करके नीतीश कुमार जी का जो बेस वोट बैंक है वो है महिलाएं, जीविका दीदी हों या समाज कल्याण से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं। इन सारी योजनाओं का सीधा संबंध मदन सहनी के विभाग से है और मदन सहनी पर पूरी तरह से दबाव इस बात का था कि वो इस वोट बैंक को बिखरने न दें। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अधिकारी जो उनके काम में अड़ंगा लगा रहे थे और जो राजनीतिक कार्य हैं उन पर रोक लगने के चलते वो परेशान हो गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कहीं नीतीश कुमार के काम को करने में वो पिछड़ न जाएं। आपको बता दें कि इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। पंचायती राज विभाग भी एक ऐसा विभाग है जिसको लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। इन सब बातों को लेकर मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश एक बड़े राजनीतिक हेतु का अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। कारण कि जो सामने से दिख रहा है मदन सहनी का सिर्फ उसी से नाता नहीं है, सिर्फ इतना ही बात नहीं है कि मदन सहनी ने एक अधिकारी के चलते इस्तीफा देने की पेशकश की। इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, जो कारण बहुत जल्दी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मदन सहनी का ये कहना कि वो अभी भी इस्तीफे पर अड़े हुए हैं और दिल्ली से लौटते ही सबसे पहले वो नीतीश कुमार जी से मुलाकात करेंगे और उनसे बात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। एक बात तो निश्चित कर रही है कि ये पूरा का पूरा एपिसोड अब नीतीश कुमार के पास आने के लिए तैयार है और उसके बाद संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही है कि जो मदन सहनी के ग्रीवांसेस थे, उनकी डिमांड थी, वो पूरा हो जाएगी। हम भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि पटना लौटने के बाद मदन सहनी क्या डिसीजन लेते हैं, क्या नीतीश कुमार उन्हें फिर से स्वीकार करते हैं, उनकी बातों को मान करके अधिकारी का तबादला करते हैं या फिर मदन सहनी को इस्तीफा देना पड़ता है। एक मंत्री और कम होने की इस पूरे मुहिम में शायद नीतीश कुमार शामिल होना नहीं चाहेंगे। ऐसी स्थिति में
जदयू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी मजबूती से खड़ा रहने के लिए मदन सहनी को मनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब मनजीत सिंह को मना सकती है, जो कि न तो जदयू में थे और न ही जदयू के किसी पद पर थे, उनको मना लिया, तो मदन सहनी तो उनके मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में मदन सहनी के मान जाने की बातें अब पूरी तरह से सोची समझी और चर्चा का विषय बनी हुई है, और माना जा रहा है कि मदन सहनी अब मान गए हैं। जो मान मनोबल की बात थी वो पूरी हो गई है, बस नीतीश कुमार से मुलाकात की ज़रूरत है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।